ओम स्वस्तिअस्तु। खुश रहिए। जो हमारा महादीपावली का पंच पर्व होता है उस सब के लिए आपको आशीष शुभकामनाएं। आप में से बहुत सारे लोगों ने श्री सूक्त के सूक्ष्म यज्ञ की विधि जाननी चाहिए। जो विपुल लक्ष्मी का प्रदायक है, श्री सूक्तम का अग्निहोत्र, श्री सूक्तम का हवन, उसकी सूक्ष्म विधि जो अपने घर पर ही बैठे बैठे कर लें, उसके बारे में जानना चाहा है। इसके 2 या 3 अंक हमें बनाने पड़ेंगे। तो एक अंक में मैं ये चाह रहा था कि जब आप शुरू करें तो अपने घर पर सिर्फ स्वाहा स्वाहा बोलते हुए आप आहुतियां देते जाएं और बाकी आप क्रिया को कर लें। तो एक अंक में हम सामग्री के बारे में बात कर लेते हैं। एक अंक में हम इससे संबंधित जो अंगन्यास करन्यास हैं इस बारे में बात कर लेते हैं, या ये दोनों चीजें एक अंक में भी कर सकते हैं। और एक में हम सिर्फ श्री सूक्त का हवन करें, ऐसा हम करना चाहेंगे। तो आपको आसानी हो जाएगी और घर पर उन बहुत ज़्यादा सामग्री की, बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं होगी, ताकि हर व्यक्ति कर ले। इसलिए ये मैं बताना चाहता हूँ। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमें श्री सूक्त के अग्निहोत्र को करने के लिए, श्री सूक्त के हवन को करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक थाली या प्लेट ले लीजिए। एक थाली या प्लेट इस तरह की आपने ले ली। उस थाली प्लेट में एक छोटा सा कुंड ले लीजिए। ये मैंने कॉपर का कुंड, छोटा कुंड लिया है ताकि आपको डेमो के रूप में दिखा सकूं। आप बड़े कुंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग 108 बार आहुति देंगे श्री सूक्त के 16 मंत्रों को 108 बार, तो उस तरह से आप उनकी गणना कर सकते हैं कि कितना हो गया। तो वो हर बार 16 मंत्र बोलेंगे और 108 बार हम उसका अग्निहोत्रम करेंगे। जो कुछ विशिष्ट श्रेणी के साधक हैं वो उस तरह से कर सकते हैं। सामान्य रूप से आप एक बार का अग्निहोत्र भी कर सकते हैं। तो मैंने छोटा कुंड चुना है और तांबे का कुंड लिया है ताकि हर कोई इसको इजीली अफोर्ड करके अपने घर में कर सके, हवन को कर सके। चांदी का कुंड भी रखा था, बड़ा कुंड था, मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया। ये छोटी चीज़ आपके लिए मैंने रखी है ताकि आप आराम से कर लें। एक प्लेट, हवन कुंड, फिर जरूरत पड़ती है समिधा की। ये आम की समिधाएं हैं मेरे पास, कटी कटाई छोटी मैंने समिधा रखी है क्योंकि छोटा कुंड है। दूसरा ये एक समिधा आती है दालचीनी की, ये भी बड़े अच्छा काम करती है। मीठी समिधा होती है, छोटे कुंड में यज्ञ करने में अच्छा काम करती है। ये गौघृत है, ये गाय का घी है, इसका इस्तेमाल आप करेंगे अग्निहोत्र में। ये गौघृत हो गया, ये अपने पास रखेंगे। एक आप चम्मच ले लेंगे। ये थोड़ा बड़े कुंड की चम्मच है पर मैं उसमें थोड़ा अभी इसको काम करने के लिए इसका इस्तेमाल करूँगा। ये चम्मच आपको चाहिए। और आप एक आप केसर ले लेंगे। ये आपका केसर हो गया। ये केसर आपके सम्मुख रखा है। थोड़ा सा केसर आप उसमें डाल के रख सकते हैं जो आप गौघृत की आहुति जिसकी आपने देनी है। ये गौघृत में थोड़ा केसर डालकर रख लीजिए। अब आपको आचमन का पात्र आपके पास होगा, उस आचमन में भी थोड़ा सा केसर डाल के रख सकते हैं। ये आपकी आचमनी है जो आप आचमन शुरू में करेंगे। थोड़े से चावल रख लीजिए। ये चावल रख लीजिए। चावल के साथ गुड़ रख लीजिए। लौंग ले लीजिए। लौंग हो गई। ये मैंने कपूर के पीस रखे हैं शुरू में अग्नि प्रदीप्त करने के लिए। ये कपूर हो गया। ऐसे ही थोड़े से मखाने रख लीजिए। ये मखाने लक्ष्मी का विशेष व्यंजन है। थोड़ी सी इलायची रख लीजिए, ग्रीन इलायची। ये गणेश और लक्ष्मी का विशेष प्रसन्नता के लिए रखी जाती है। और कमलगट्टा आप जानते ही हैं। कमलगट्टे थोड़े से रख लीजिए, ये आपकी आहुति में काम आएंगे। आपके 16 प्रकार की आहुति होंगी, 16 मंत्रों की आहुतियाँ होंगी, तो हर बार उसमें आप करके डाल सकते हैं। जो सामग्री के रूप में आपने सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स, मिश्री, इलायची, कमलगट्टा, लौंग, गुड़, चावल, दालचीनी की समिधा, गौघृत, ये सब इस्तेमाल किया है। यही सामग्री है। अलग से आपको कोई डब्बेबंद सामग्री की आवश्यकता इस यज्ञ के लिए नहीं है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं लगा रहे हैं तब वो जो सामग्री बनी बनाई बाजार में मिलती है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वरना तो ये सब सामग्री ही है। सामग्री का शाब्दिक अभिप्राय होता है उन वस्तुओं का, उन चीज़ों का समुच्चय या संग्रह जो
जो आप किसी विशेष प्रयोजन के निमित्त प्रयोग करने वाले हैं उसको सामग्री बोलते हैं। तो ये मैंने बहुत बार देखा कि जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो इस ड्राई फ्रूट और बाकी चीज़ों की चूंकि आदत नहीं होती तो इसकी तरफ ना देख के वो सामग्री खोज रहे होते हैं, तो सामग्री हम डब्बे में से फाड़ के वो रखते हैं और वो जो एक बुरादा टाइप का बना करके हम प्राय इस्तेमाल करते रहे हैं। इसमें हमने उस सामग्री का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि शुद्धतम और श्रेष्ठतम लक्ष्मी के प्रिय भोज्य पदार्थों के रूप में यही सामग्रियां हैं। इन्हीं का प्रयोग करेंगे तो और अच्छा होगा। बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं तो और मात्रा बढ़ा सकते हैं। जो बादाम बढ़ा लीजिए, पिन खजूर बढ़ा लीजिए, उसमें और भी बहुत सारे पदार्थ आप बढ़ाते रह सकते हैं। लेकिन इतने कम पदार्थ के साथ मैंने इसलिए किया ताकि सब लोग बिना किसी संशय, बिना किसी संदेह के, बिना किसी दुविधा और असुविधा के इस दीपावली पर अपने घर में छोटा सा सूक्ष्म अग्निहोत्र करके माता देवी को प्रसन्न कर पाए। जिन्होंने पहले से श्री सूक्त का पाठ चालू रखा है और नियमित रूप से श्री सूक्त का पाठ करते आ रहे हैं, उनको संकल्प की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहली बार संकल्प कर रहे हैं, पहली बार हवन कर रहे हैं, पहली बार पाठ कर रहे हैं, तो वो संकल्प कर सकते हैं। संकल्प जो श्री सूक्त की पुस्तक में आता वही संकल्प है। ये है देश कालो संकीर्तर्य मम सा कुटुंबस्य सा परिवारस्य नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थम अलक्ष्मी विनाश पूर्वक मनोभिलिषद विपुल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वदा मम गृहे लक्ष्मी निवासार्थ चाह श्री महालक्ष्मी देव्याः प्रीत्यर्थम श्री सूक्तस्य पाठ में हम करिष्ये। मेरे घर में सदा सर्वदा लक्ष्मी का वास रहे, कभी भी अलक्ष्मी ना आने पाए, और मैं स्थिर लक्ष्मी को उपलब्ध हूँ, मैं शुभ लक्ष्मी को उपलब्ध हूँ। तो मैं अपने पूरे कुल कुटुंब और पूरे परिवार के नाम और संकल्प और विचार के साथ हे माता लक्ष्मी आपका आह्वान करता हूँ, आप मेरे घर में सदा सर्वदा के लिए विराजें। मोटा मोटी तौर पे ये इसका एक संक्षेप में भावार्थ बनता है। इसके बाद आप अपना नाम बोलेंगे, अपने पिताजी का नाम, माताजी का नाम, दादाजी का नाम, दादी जी का नाम, नाना का नाम, नानी का नाम, बच्चों के, पत्नी के, पति के, जिनके भी नाम आपको लगता है कि आपके कुल कुटुंब के लोग हैं, उनके नामों को, फिर अपने गोत्र को, अपने स्थान को, अपने कुल परिवार को, जो भी आपका फैमिली ट्री है उसको विचार में ले लेंगे और फिर आप 3 बार आचमन करेंगे। ओम हस्तम प्रचल्य, सबसे पहले हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद आस पास में टिश्यू रखा होगा उससे पोंछ लीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारे काम उससे पहले किए होंगे। फिर उसके बाद 3 बार आप जल से आचमन करेंगे। ये दीपावली की श्री सूक्त के अग्निहोत्र के सूक्ष्म विधि का आचमन है, बाकी आचमन से इसका संबंध नहीं है, यही के लिए विशिष्ट रूप से है। ओम ऐंग सरस्वती ऐंग नमः, पी लीजिए। इसके बाद आप फिर से लेंगे थोड़ा जल। ओम क्रीम कालिकायै नमः, फिर पी लीजिए। फिर थोड़ा सा जल फिर से लेंगे और फिर तीसरे आचमन में आप बोलेंगे ओम श्रीम महालक्ष्म्यै नमः। फिर पी लीजिए। हस्तम प्रचल्य, हाथ धो लीजिए और जो आपके पास वस्त्र या टिश्यू रखा है उससे पोंछ करके हाथ साफ कर लीजिए, क्योंकि अगेन आपको बहुत सी क्रियाएं करनी पड़ सकती है। आचमन के बाद आप अग्नि देवता का ध्यान करते हुए, चूंकि बाकी में हम चिमटे का प्रयोग करते हैं, छोटा कुंड मैंने चुना है तो छोटे कुंड के लिए मैं चिमटी का इस्तेमाल कर रहा हूं। इस चिमटी में एक छोटा सा अंश आप ले लेंगे कपूर का, आइसोबोर्नल फ्लेक्स की पीस का एक छोटा सा अंश आपने लिया, और जो आपके पास मुख्य ज्योत होगी आपके पूजा घर में, अखंड ज्योत या महालक्ष्मी के लिए जो भी ज्योत आपने लगाई है, साधारण दिया जगा के रखा है, उससे आप इसको ओम अग्नये स्वाहा इसको अपने कुंड में स्थापित कर देंगे। इसके बाद आप छोटी समिधाएं घृत में लगा करके इसको अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए स्थापित करेंगे। इनमें बहुत तरह की आवाज़ें, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। कई बार लक्ष्मी के यज्ञ में आपने कोई मन में कोई वैसा विचार नहीं रखना है और निरंतरता के साथ आप इसको करते जाएंगे।
ये आपने समिधा लगा दी और साथ साथ आपने थोड़ी सी घृत में डुबा करके समिधा लगाई है। इसके बाद आप हवन प्रारंभ करेंगे श्री सूक्त का। ॐ हिरण्यवर्णाहरणीं स्वर्णरजस्रजां चंद्रां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदो मे आवह श्री महालक्ष्मी स्वाहा। श्री महालक्ष्मी स्वाहा इसका संपुट है। मैं ये शुरू में आपको एक मंत्र करके दिखाया, इसलिए इस मंत्र को पुनश्च फिर से पढ़ूंगा। ॐ हिरण्यवर्णां हरणीं स्वर्णरजस्रजां चंद्रां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदो मे आवह श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा। ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमन्पगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्देयं कामश्वं पुरुषानहं श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहव्ये श्रीरामं देवी जुषतां श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा। कां संस्मितां हिरण्यप्रकारमार्दां ज्वलन्तीं तृप्तां ताप्रयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामीहोपहव्ये श्रियं श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा। चंद्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देव जुष्टामुदारां तां पद्मनेमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतस्व वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु या आन्त्रायाश्च बाह्य अलक्ष्मीः श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा। उपेतु मम देवसखा कीर्तिश्च मरणासः प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा। क्षुत्पिपासाम्लां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशाम्यहम् अभूतिं समृद्धि च सर्वां निर्णोद मे गृहात् श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामीहोपहव्ये श्रियं श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा। मनसः काममहाकूतिं वाचः सत्यमशिमहि पशूनामम रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रियतामं यशः श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा। कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भवकृतं श्रृंवासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीं श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा। आपः सृजन्तो स्निग्धानि चिक्लित वस्मगृहे नीचे देवी मात्रं श्रृंवासे मे कुले श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा। आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्यमयी लक्ष्मीं जातवेदो मे आवह श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा। आर्द्रां यः कर्णीं यष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मे आवह श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा। ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमन् पद्मिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् वन्देयं पुरुषानहं श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा। यः शुचिः प्रियतो भूत्वा जुहूयादाज्यमन्वहं श्रियः पंचदर्शं च श्रीकामः सततं जपेत् श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा। लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु धाता जय लक्ष्मी माता उमा समा ब्रह्माणि तुम ही जग माता
सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता, जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता, जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की ही त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती तह सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता, जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते वस्त्र न हो राता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरो दधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। आरती लक्ष्मी जी की जो कोई नर गाता, और आनंद समाता पाप उतर जाता, जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता।